विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज विराम और अंतिम दिन पीएस गार्डन ग्वालियर रोड रोहता पर पूज्य बापूजी चिन्मयानंद महाराज जी के श्रीमुख से जो कहा भागवत चली थी 7 दिन, आज उसका समापन हुआ। समापन के समय सभी सहयोगदाताओं का सम्मान समारोह किया गया। मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मुदलाल गोयल जी ने कहा कि पूज्य श्री चिन्मयानंद बापूजी अगले वर्ष 15 जनवरी से आगरा में ही राम कथा कहने की घोषणा की। आज की इस कार्यक्रम में सभी भक्तों ने श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम किया। कार्यक्रम में मुख्य भूमिका विश्व कल्याण मिशन के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान मुरीलाल गोयल पेंट वाले, श्रीमती सुमन गोयल, मुख्य यजमान श्री विनोद गोयल, श्रीमती संगीता गोयल, सर्व व्यवस्था प्रमुख भिक्कीलाल गर्ग, राकेश बंसल, भगवान दास बंसल, प्रमोद उपाध्याय, बंटी भाई, राकेश मंगल, हार्दिक गोयल, धीरज गोयल, सुमन अमन्य का सहयोग रहा। साथ ही व्यवस्था में सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। पूजन में आचार्य श्री राम शास्त्री जी ने योगदान दिया। प्रसाद वितरण में श्री साईं सेवा मित्र मंडल के सभी सदस्यों और सेवा आगरा के सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, जिनके लिए उनको बाद में सम्मान भी दिया गया। क्षेत्र का निवासी हूँ। ये हमारे यहाँ जो रोहता क्षेत्र में भागवत कथा हुई 1 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 तक यहाँ रोहता क्षेत्रवासियों ने बहुत आनंद लिए, बहुत रस उठाए और बहुत आनंद का विषय रहा। यहाँ मतलब यहाँ 7 दिन 8 दिन ऐसा रहा जैसे बरसाना वृंदावन जो है यहीं आकर के बस गया है। अच्छा, इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा सहभागी रहे पीएस गार्डन वाले श्री रविंद्र चौधरी साहब, उन्होंने अपना तन मन धन लगा करके और सारी अपने जो यहाँ इनका सारा टेंट वाले, क्रॉकरी वाले, अपने हलवाई, अपने सारी चीज़ें तन मन धन से बिना कोई भी उसका शुल्क लिए बगैर उन्होंने अपना जो योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभारी हूँ। और आगे ऐसा ही वो अपना जो है सहयोग करते रहे तो इस रोहता क्षेत्र में हमेशा बरसाने जैसी और वृंदावन जैसी झलकियाँ हर साल नजर आएंगी। जय हो ठाकुर जी महाराज। क्या गया है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 1 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 तक पीएस गार्डन रोहता ग्वालियर रोड पर विधिवत आज पूर्ण आहुति के साथ दिव्य भव्य यज्ञ के साथ यहाँ इसका विराम दिवस है, जो कि आज जैसा कि यहाँ के सभी रोहतावासी कह रहे हैं कि ये वृंदावन और बरसाने जैसा यहाँ 8 दिवसीय है ये कार्यक्रम हुआ। और ये ऐसा लगा, इसे कहते तो जरूर हैं कि ये क्षेत्र जरा दूर है, लेकिन सही जो दर्शन हुए वो ऐसे दर्शन हुए कि ये वृंदावन और बरसाने जैसे दर्शन पीएस गार्डन में रोहता के अंदर श्री इसके जो संचालक, इसके जो स्वामी, इसके जो फाउंडर हैं श्री वीरेंद्र चौधरी साहब, जिन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था को, अपने पूरे पीएस गार्डन को, यहाँ की हर चीज को, हर वस्तु की हर चीज को, चाहे वे क्रॉकरी का सामान हो, ये भूमि हो, ये धरती हो या टेंट, सारी व्यवस्थाएं जितने भी इसमें हैं और उनके पास जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे उन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा में समर्पित किए। ऐसे भामाशा, ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसा दिव्य परिवार जिसको कि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार जो कि इंटरनेशनल ट्रस्ट है वो उनको प्रणाम करती है, नमन करती है, उनका आदर करती है, उनका अभिनंदन करती है कि ऐसे भामाशा हमें हिंदुस्तान के राष्ट्र के हर जगह मिल जाए, जिससे कि उस क्षेत्र में बरसाना और वृंदावन जैसा उत्सव हो। कितने वर्षों से आप इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं? मुझे पूज्य गुरुदेव की कृपा से 12 वर्षों से मुझे ये सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सेवक हूँ, मुझे सेवा मिलती है और मैं उस सेवा में मुझे कहीं भी कोई भी सेवा दे दी जाए, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि उस सेवा में कोई शिकायत ना आने दूँ। फिर भी जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या लगता है आपको इस तरह के धार्मिक आयोजन वास्तव में जो समाज में इतना अराजकता फैली हुई है, कहीं ना कहीं युवा धर्म से भटक गया है,
तो इस तरीके के जो आयोजन हो रहे हैं वो आज के जमाने में सार्थक हैं समाज में? बिल्कुल सार्थक किस हद हैं, तक और इसका सार्थक है? जीता जागता प्रमाण है कि चौधरी साहब, बीरेन चौधरी जैसे पीएस गार्डन के स्वामी हर जगह ऐसे ही दर्शन होते रहे तो निश्चित ही मान लीजिएगा ये जितनी भी धार्मिक बातें, धार्मिक के कार्यों में जो कुर्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी और लोग बिल्कुल साक्षात बरसाने और वृंदावन समझकर वास करने लगेंगे और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने लगेंगे। बस जरूरत है पीएस गार्डन के मालिक जैसा दिल और ऐसा भाव होना चाहिए, तो फिर बरसाना वृंदावन बनने में देर नहीं लगेगी। जी आपकी आईडी लगानी है हमें? गांव रोहता पीएस गार्डन। ये भागवत हुई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? कितने दिन की रही थी भागवत और कितने ये भागवत श्रद्धालु इसमें उमड़े? ये भागवत 1 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 तक 7 जनवरी 2023 को विराम हुआ है कथा का। और ये कथा में लगभग श्रद्धालु कम से कम 4 से 5 हजार पर डे आए हैं और ग्राउंड छोटा पड़ा है पीएस गार्डन का। और हमारे ये भागवत को कराने वाले मुरारीलाल गोयल जी हैं। ये ऐसे समझो जैसे भागीरथ गंगा जी को लेके आए थे। इस क्षेत्र में ऐसे विशाल भव्य आयोजन को ये मुरारीलाल गोयल जी लेके आए। आज किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज कलश वितरण कर रहे हैं और ये 4-5 हजार जो कलश थे उनको वितरण कर रहे हैं। लगभग कितनी महिलाओं ने कलश उठाए थे? गिनती तो नहीं हो पाई है, लगभग 2-2.5 हजार महिला तो। अच्छा। श्रीमती सुमन गोयल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित, आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ जो 1 जनवरी से और 7 जनवरी तक जो आयोजन चल रहा था, जिसमें हमारे सभी रोहतावासी और जो पीएस गार्डन के जो हमारे भाई साहब हैं उन्होंने पूरा भरपूर सहयोग दिया, जिससे यहाँ पर वृंदावन और मथुरा और ब्रज की जो एक छटा जो बिखरी है वो पूरे रोहता में इस तरह से फैली कि सभी श्रद्धालु महिलाएं, या कोई गिनती नहीं, 5000 भक्तों से अधिक भक्त यहाँ पर मौजूद रहे और सबों ने कथा श्रवण करी। आज 8वां दिन सभी यहाँ आप देखिए मौजूद हैं, सब अपने कलशों को लेने के लिए आई हैं महिलाएं। और यहाँ पर विशाल यज्ञ हुआ है, जिसके यज्ञ से ही संपूर्ण होती है भागवत की पूरी जो एक विधि बताई गई है। भागवत और भंडारा सभी को यहाँ बट रहा है और सभी महिलाएं यहाँ पर उस भंडारे को प्राप्त कर रही हैं। और जो भागवत जो हुई है हमारे सनातन धर्म में, एक यही कहना है मेरा कि सभी लोग सतगुरु के समागत करें, संतों की संगत करें और भागवत गीता का हमेशा श्रवण करें। क्यों कि अगर हमारे घर का एक व्यक्ति भी भागवत को श्रवण करता है तो वो हमारे पूरे घर को तर देता है। इसीलिए भागवत हमारे जीवन को तरती है, हमें मोक्ष देती है, हमें प्रभु से मिलाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भागवत और भगवान दोनों ही एक हैं, इसलिए हमेशा जहाँ भी भागवत आपको श्रवण करने को मिले आप सब भक्त लोग अवश्य पहुँचिएगा। अगली कथा जो है वो कब है? अगली कथा 2024 में है, जिसका अभी तारीख निश्चय नहीं है, लेकिन जनवरी में अगली साल अवश्य आप सबको भागवत राम कथा सुनने को, श्रवण करने को मिलेगी। आप सब यही प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह हमने इस गंगा और भागीरथी को हमने उठाया है अपने सिर पे, उसी प्रकार रामायण को और श्री रामचंद्र भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में हम श्रवण करें। श्रीमद् भगवत श्री राम कथा को हम श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।